क्या आप यकीन करेंगे कि एक जंगल ऐसा भी है जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता? यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा श्राप है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जब 4 दोस्तों ने इस जंगल में कदम रखा तो जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। क्या वे जिंदा बच पाए या फिर ये जंगल उनकी आखिरी मंजिल बन गया? अगर आपको सस्पेंस और हॉरर कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप इस जंगल के रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव सतनपुर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग श्रापित वन के नाम से जानते थे। कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों के बीच यह मान्यता थी कि जंगल में आत्माएं भटकती हैं जो अजनबियों को अपने साथ ले जाती हैं। एक दिन गांव के 4 युवा मित्र रोहित, नीलम, अनुज और प्रिया ने इस रहस्य का पता लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है और वास्तविकता जानने के लिए जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया। शाम ढलते ही वे टॉर्च और कुछ आवश्यक सामान लेकर जंगल की ओर बढ़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए वातावरण भारी और सन्नाटे से भर गया। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया जिसके पास एक लाल साड़ी पड़ी थी जिस पर खून के धब्बे थे। प्रिया घबरा गई और वापस लौटने की बात करने लगी, लेकिन अनुज ने उसे हिम्मत दिलाई और आगे बढ़ने के लिए कहा। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी मध्यम होने लगी और ठंडी हवा का झोंका आया। उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने एक धुंधली आकृति देखी। वह आकृति एक महिला की थी जिसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसने अचानक उनकी ओर देखा और जोर से चीखने लगी जिससे जमीन कांपने लगी। नीलम और प्रिया डर के मारे बेहोश हो गईं। रोहित और अनुज ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन वह महिला हवा में उड़ते हुए उनके चारों ओर मंडराने लगी और बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा सकते। डर के मारे रोहित ने अपने दोस्तों को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। जहाँ से वे आए थे वहाँ अब सिर्फ अंधेरा था। अचानक वह महिला उनके सामने प्रकट हुई और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा हो। अगले दिन गांव वालों ने जंगल से चीखने की आवाजें सुनी, लेकिन जब वे वहां गए तो चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि अब उनकी आत्माएं भी उस श्रापित वन में भटकती हैं और जो भी वहां जाता है वे उसे वापस नहीं आने देती। इस घटना के बाद सतनपुर के लोग उस जंगल के पास जाने से भी कतराने लगे। श्रापित वन का रहस्य आज भी अनसुलझा है और उसकी कहानियां सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है। सतनपुर गांव के 4 युवाओं रोहित, नीलम, अनुज और प्रिया के श्रापित वन में लापता होने के बाद गांव में भय और चिंता का माहौल फैल गया। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को जंगल के प्राचीन श्राप से जोड़ा, लेकिन कुछ युवाओं ने इसे अंधविश्वास मानते हुए सच्चाई जानने का निर्णय लिया। राहुल, सुमित, काव्या और आर्यन गांव के 4 और साहसी युवा ने अपने दोस्तों की खोज में जंगल में प्रवेश करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ दिन के उजाले में जंगल में कदम रखा ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने दोस्तों के नाम पुकारने शुरू किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जंगल का सन्नाटा और घना होता गया और उन्हें अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अचानक काव्या ने एक पेड़ के नीचे रोहित की घड़ी पड़ी देखी जो अब भी चल रही थी। ये देखकर सभी हैरान रह गए और उनकी चिंता बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जो अब खंडहर में बदल चुका था। मंदिर के द्वार पर अजीब संकेत और चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे। सुमित ने सुझाव दिया कि शायद उनके दोस्तों को यहाँ लाया गया हो। सभी ने मिलकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे और जंजीरों के निशान थे। मंदिर के मध्य में एक पुराना ताबूत रखा था जिस पर वही अजीब संकेत अंकित थे। आर्यन ने ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने उसे रोका क्योंकि उसे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था। उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। मंदिर के अंदर अंधेरा छा गया और एक भयावह हंसी गूंजने लगी। सभी ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वे काम नहीं कर रही थी। अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हुई जो उसी महिला की थी जिसे रोहित और उसके दोस्तों ने देखा था। वह महिला बोली, तुम लोगों ने मेरे श्रापित स्थान को क्यों भंग किया? अब तुम भी अपने दोस्तों की तरह यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। सभी ने मिलकर प्रार्थना करनी शुरू की और उस महिला से माफी मांगी। महिला ने कुछ देर सोचा और कहा, यदि तुम इस ताबूत को पवित्र जल से शुद्ध कर सको तो शायद मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, लेकिन पवित्र जल कहाँ मिलेगा? ये सवाल सभी के मन में था। तभी राहुल को याद आया कि गांव के पुराने कुएं का जल पवित्र माना जाता है, लेकिन कुआं गांव में था और वे जंगल के बीच में फंसे थे। आर्यन ने सुझाव दिया कि वे मंदिर के पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करें। सभी ने मिलकर रास्ता खोजा और किसी तरह गांव के कुएं तक पहुंचे। उन्होंने पवित्र जल लिया और वापस मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर पहुंचकर उन्होंने ताबूत पर पवित्र जल छिड़का। अचानक एक तेज रोशनी फैली और वह महिला आत्मा मुक्त हो गई। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत और भक्ति ने मुझे मुक्त किया है। अब तुम्हारे दोस्त भी सुरक्षित हैं। रोहित, नीलम, अनुज और प्रिया अचानक मंदिर के एक कोने में बेहोश पड़े मिले। सभी ने मिलकर उन्हें होश में लाया और गांव वापस लौटे। इस घटना के बाद श्रापित वन का श्राप खत्म हो गया और गांव वालों ने चैन की सांस ली। लेकिन यह घटना सभी को यह सिखा गई कि अंधविश्वास और साहस के बीच एक बारीक रेखा होती है जिसे पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। रोहित, नीलम,
अनुज और प्रिया को सुरक्षित गांव लौटे अब 3 महीने हो चुके थे। गांव वालों को लगा कि जंगल का श्राप अब खत्म हो गया है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक डरावनी थी। गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रात में अज्ञात साए देखे जाने लगे, घरों के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, और सबसे डरावनी बात, गांव के कुछ लोग अचानक गायब होने लगे। रोहित, नीलम, अनुज और प्रिया अब भी बुरे सपनों से जूझ रहे थे। उन्हें रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, कोई उनके नाम पुकारता, कोई उनके कानों में फुसफुसाता, और कभी कभी तो उनकी परछाइयां भी अलग तरह से हिलती, जैसे वे उनके बस में ना हो। एक दिन गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ रोहित के पास आया और बोला, तुम लोगों ने जो किया उससे जंगल की आत्माओं को कुछ समय के लिए शांत किया, लेकिन श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कोई बहुत पुरानी और शक्तिशाली आत्मा अभी भी वहां फंसी हुई है, और वह वापस आने के लिए गांव के लोगों को अपना शिकार बना रही है। बाबा रघुनाथ ने एक प्राचीन ग्रंथ निकाला और बताया कि यह जंगल सिर्फ एक सामान्य जंगल नहीं था। कई 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक काल भैरव ने एक अनुष्ठान किया था, जिससे उसे अमृत की शक्ति मिल सके, लेकिन वह अनुष्ठान अधूरा रह गया और तांत्रिक की आत्मा जंगल में फंस गई। वह हर 100 साल में जागती थी और गांव के लोगों की आत्माओं को अपना भोजन बनाकर खुद को और शक्तिशाली बनाने की कोशिश करती थी। बाबा ने कहा, तुम्हारे दोस्तों को बचाकर तुमने सिर्फ शुरुआत की है, असली बुराई अभी भी वहां है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। बाबा ने एक योजना बनाई। उन्हें काली रात, अमावस्या के दिन जंगल के बीचों बीच बने रक्त वृक्ष, खून पीने वाला पेड़ तक जाना होगा। वहां एक विशेष यज्ञ करना होगा जिसमें 7 पवित्र वस्तुओं को जलाया जाएगा, और अंत में तांत्रिक की आत्मा को उसी ताबूत में बंद करके पूरी तरह से नष्ट करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि तांत्रिक की आत्मा अपनी रक्षा के लिए कई खौफनाक राक्षसों और आत्माओं को भेजेगी। अमावस्या की रात रोहित, नीलम, अनुज, प्रिया, बाबा रघुनाथ और गांव के कुछ बहादुर युवा जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे रक्त वृक्ष के पास पहुंचे, जंगल अचानक जिंदा हो गया। पेड़ हिलने लगे, पत्तियां किसी चीख की तरह आवाज करने लगी, जमीन से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगी, जिनकी आंखें आग की तरह जल रही। चारों ओर से अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी एक तेज हवा चली और सामने अचानक काल भैरव की आत्मा प्रकट हो गई। वह एक काले कपड़े में लिपटा हुआ भयानक राक्षस था, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझे रोकने आए हो? मूर्खों, मैं अमर हूँ, कोई मुझे नहीं हरा सकता। वह सभी पर झपट पड़ा। रोहित और अनुज ने हिम्मत दिखाते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में उड़कर उन्हें दूर फेंक देता। बाबा रघुनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया और तांत्रिक को रोकने के लिए पवित्र जल छिड़का। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तांत्रिक जोर जोर से चीखने लगा और उसकी आत्मा जलने लगी। लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह नष्ट होने वाला था, उसने आखिरी शब्द कहे, ये खत्म नहीं हुआ है, मैं लौटूंगा। तभी पूरा जंगल कांप उठा, जमीन फटने लगी और देखते ही देखते सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई और गांव पर से श्राप हट गया। गांव के लोग अब चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन एक बात किसी ने नोटिस नहीं की। जब रोहित और अनुज जंगल से बाहर आए तो उनकी परछाइयां उनसे अलग दिशा में हिल रही थीं। क्या तांत्रिक की आत्मा सच में खत्म हुई, या फिर यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? गांव के सबसे बहादुर लोगों ने बाबा रघुनाथ की अगुवाई में जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया। उनके साथ रोहित, अनुज, प्रिया और नीलम भी थे, क्योंकि वे पहले ही इस रहस्य में उलझ चुके थे। हमारी मंजिल जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित वो गुफा है, बाबा ने कहा, लेकिन ध्यान रहे, काल भैरव की आत्मा हमें वहां तक नहीं पहुंचने देगी। जंगल में घुसते ही वातावरण एकदम भारी हो गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलने के बजाय किसी अदृश्य शक्ति के कारण कांप रही। हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही, जैसे कोई उनके आने की खबर पूरे जंगल में फैला रहा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल का रास्ता बदलने लगा। एक पल वे एक सीधी पगडंडी पर चल रहे थे और अगले ही पल उन्हें महसूस हुआ कि वे वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। यह जंगल हमें फंसाना चाहता है, रोहित ने कहा। बाबा ने तुरंत अपनी माला निकालकर कुछ मंत्र पढ़े और जमीन पर भभूत पवित्र राख छिड़की। अचानक रास्ता फिर से साफ दिखने लगा। हमें बिना रुके चलते रहना होगा, बाबा बोले। वे जैसे ही गुफा के करीब पहुंचे, पेड़ों से काली धुंधली आकृतियां निकलने लगी। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तभी एक आत्मा झपटकर अनुज पर कूद पड़ी। अनुज की आंखें पल भर में काली हो गईं और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। वह उसे अपने नियंत्रण में ले रही है, प्रिया चिल्लाई। बाबा ने जल्दी से गंगा जल निकाला और अनुज पर छिड़क दिया। अनुज जोर से चीखा और फिर बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह सामान्य था, लेकिन आत्माएं अभी भी मंडरा रही थी। बाबा ने मिट्टी में एक रेखा खींची और मंत्रों का जाप शुरू किया। आग की एक छोटी सी लपट उस रेखा के पास उठी, जिससे आत्माएं डरकर पीछे हट गईं। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें एक विशाल पत्थर दिखा, जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। यही है वह स्थान, बाबा ने कहा। यहीं से तांत्रिक काल भैरव अपनी शक्तियां प्राप्त करता था। लेकिन जैसे ही वे पत्थर को तोड़ने के लिए आगे बढ़े, गुफा की दीवारों से काले धुएं के गुब्बार निकलने लगे और फिर पूरी गुफा में जोरदार हंसी गूंज उठी। काल भैरव की आत्मा गुफा के कोने में प्रकट हो चुकी थी। तुम्हें लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे, उसने जोर से कहा।
वह हवा में ऊपर उठ गया और उसके चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और रोहित, अनुज, प्रिया और नीलम ने अपने साथ लाई हुई पवित्र राग गुफा के चारों ओर छिड़क दी। काल भैरव जोर से चीखा, लेकिन वह अभी भी शक्तिशाली था। उसने हवा में हाथ उठाया और अचानक गुफा की जमीन हिलने लगी। रोहित और प्रिया गिर गए, लेकिन अनुज ने बाबा को सहारा दिया। हमें इस पत्थर को तोड़ना होगा, बाबा ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने हथौड़े से पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, काल भैरव ने अपनी शक्ति से उसे हवा में रोक दिया। मैं अमर हूँ, कोई मुझे नहीं हरा सकता, वह जोर से चिल्लाया। बाबा ने अपना अंतिम अस्त्र निकाला, एक चांदी की पवित्र कील। अगर हम इस कील को पत्थर के अंदर ठोक दें तो यह आत्मा यहाँ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन यह आसान नहीं था। काल भैरव ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, जिससे सभी दीवारों से टकरा गए। तभी रोहित ने पूरी ताकत से कील उठाई और पत्थर के बीचों बीच ठोक दी। जैसे ही कील पत्थर में ढसी, काल भैरव की आत्मा जोर से चीखी और उसकी काली ऊर्जा पत्थर के अंदर समा गई। पूरा जंगल हिलने लगा और गुफा की दीवारों से आग की लपटें उठने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह होते ही गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। कोई रहस्यमयी घटनाएं तो सुन नहीं हुई, कोई आवाजें नहीं आई। गांव वाले बाबा और युवाओं का धन्यवाद करने लगे। लेकिन बाबा ने कहा, श्राप खत्म हो गया, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बुरी शक्तियां तभी पनपती हैं जब हम उन्हें बढ़ने देते हैं। गांव फिर से बस गया और जंगल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कई सालों बाद गांव में एक नया परिवार बसने आया। उनका एक छोटा बच्चा खेलते खेलते जंगल के किनारे चला गया। वहां उसने जमीन पर एक पुरानी धूल से भरी चांदी की कील देखी। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा में अचानक वहीं फुसफुसाहट गूंजने लगी, मैं लौटूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप और भी ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिस्कशन अबाउट एनी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्या आप कभी किसी डरावने अनुभव से गुजरे हैं? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। डर को महसूस करें, लेकिन उससे आगे बढ़ें। अगली हॉरर स्टोरी के लिए जुड़े रहें।